नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। सबसे अहम बात है बीएमसी चुनाव। बीएमसी वो महापालिका है जिसका बजट कई राज्यों के बजट से कहीं ज्यादा है। बीएमसी चुनाव का रिजल्ट मुंबई में पार्टियों की सियासत का भविष्य तय करता है। इस बार मुकाबला दिलचस्प होगा। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के विशेष कार्यक्रम में अंधेरी वेस्ट विधानसभा के 4 महत्वपूर्ण वार्डों 65, 66, 67 और 68 के सभी प्रमुख उम्मीदवार एक मंच पर हैं। सिराज शेख की मेजबानी में ये नेता अपने वार्ड की विकास की राय रखेंगे। चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु है पानी, सड़कें, रीडेवलपमेंट और स्थानीय सियासत पर उम्मीदवारों की क्या ठोस योजना है। ये महामुकाबला तय करेगा कि इन वार्डों का वारिस कौन होगा। आइए सुनते हैं। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। इस वक्त हम अंधेरी वेस्ट के हमारे साथ आप लोग देख रहे हैं जाने माने चेहरे हैं। आने वाले महानगर पालिका के चुनाव को देखकर ये हमारे साथ जो बैठे हैं ये लोग भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। इच्छुक का फॉर्म इन्होंने उम्मीदवार का फॉर्म इन्होंने भरा है। हमारे साथ है इम्तियाज़ भाई और शाहरुख जी और कोकरे जी और गुलाम जी। हम इनसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे साथ इम्तियाज़ भाई है। इम्तियाज़ भाई, क्या बोलना चाहेंगे? महानगर पालिका के चुनाव की क्या तैयारी आपकी हो चुकी है? महानगर पालिका की चुनाव जब भी होते हैं वो ज़मीनी स्तर पे होते हैं। वाटर, गटर, मीटर ये बड़ी समस्या लोगों की होती है और उसके अलावा नई समस्या जो है वो एसआरए की है। ये सारी समस्या को मैं काफ़ी दिनों से अपने हलके में देख रहा हूँ, अपने इलाके में देख रहा हूँ और इसके पर कोई भी काम पिछले 4 साल से नगर सेवक नहीं होने की वजह से काम बिल्कुल नहीं हुआ है। गटर जाम है और जितने भी लोग बेघर हुए हैं अभी तक, हॉकर्स वो भी परेशान हैं। जितने लोगों का घर टूटा है एसआरए में वो सब बेघर हो चुके हैं। ऐसे बहुत सारे लोग परेशान हाल है। इनकी परेशानी को देखते हुए हमें ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं इनको न्याय नहीं मिल रहा है और ऐसे लोगों को न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, शरद पवार साहब की तरफ से हमने अपना नामांकन भरा है अपनी पार्टी की तरफ से। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हमको मौका मिलेगा, लोग अगर हमको आशीर्वाद देंगे तो आने वाले वक्त में ये सारी समस्याओं का हल हम अपनी ताकत लगा करके, पूरी ताकत के साथ में पूरा करने की कोशिश करेंगे। कोकरे जी, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की सोच रखते हैं आप? एक नगर सेवक के उम्मीदवार की तैयारी की है आपने, क्या बोलना चाहेंगे? हमने देखा है आज तक जिनको चुन के हमने देने का काम किया, पब्लिक ने जो चुन के दिए हैं, अभी तो 17 के बाद अभी कम से कम बीच में अगर नगर सेवक का उनका समय ख़त्म हो गया, उसके बाद चुनाव ही नहीं हुआ। जो प्रशासन सब संभालने का काम कर रहा है, उसके लिए जो आज समझो बेसिकली जो ग्राउंड में समाज के जो सब जाति धर्म के जो प्रलंबित जो प्रश्न है वो है गटर का प्रश्न समस्या रहेगी, पानी की रहेगी, लाइट की रहेगी, झोपड़पट्टी का जो पुनर्वसन है उसकी रहेगी, हॉस्पिटल की रहेगी, स्कूल की रहेगी और फुटपाथ रहे, रोड रहे और फेरी वाला रहे। इनकी सब जो समस्या है आज ही प्रलंबित है। उनको आज कुछ आधार मिला नहीं है और उनका प्रलंबित जो प्रश्न है वो छूटे नहीं है। इसके लिए हम चाहते हैं अगर पब्लिक हमको, अगर यहाँ की जो जनता है, ये देश की मालिक कौन है? जनता है और जनता के पास अधिकार है। अगर जनता बहुमत से अगर हमको चुन के देती है तो ये सब हम छुड़वाने का काम करेंगे। जितने भी प्रश्न है प्रलंबित वो काम करेंगे उनके ऊपर बैठ के। क्या कहना चाहेंगे शाहरुख जी? क्या सोचकर आपकी तैयारी, इलेक्शन जो चुनाव लड़ने की तैयारी आपने की है? मतलब ये सारे मुद्दों को देखते हुए, जो पानी का मसला है, गटर का मसला है, लाइट का मसला है, जो लोग ने पिछले 5 साल पहले जिसको चुन के लाए थे, तो वो गलती दोबारा ना करे लोग। जो लोग अभी परेशान है, आप डोंगर का हाल देख रहे हैं, पानी को लेके हर जगह पे लाइट का, चोरी की लाइट चल रही है, पानी चाह रहा है गंदा, मीटर नहीं भरे, पैसा नहीं भरे, तो सारी चीज़ें मसाइल देखते हम भी काम करें लोगों के बीच में। लोगों का सपोर्ट मिला है तभी हम आपके बीच में बैठे, सीनियर के सामने। आप सब सीनियर है और मैं एकदम छोटा हूँ, तो यहाँ पे मैं बैठा हूँ ये लोगों के वजह से। लोगों का सपोर्ट, लोगों का प्यार है, तो ये लोगों का प्यार है जो उनकी वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ। और लोगों के मसले यही है, मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा, आप जो भी उम्मीदवार खड़ा हो रहा है, आप जो सच्चा ईमानदार है आप उसको ही चुनिए। किस पार्टी से आप फॉर्म भरे? मैं किस पार्टी से नहीं भरा, अभी तक मुझे ऐसी कोई पार्टी समझ में नहीं आई कि मैं वो पार्टी के पास जाऊँ। मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद उम्मीदवार से फॉर्म भर रहा हूँ। गुलाम अहमद शेख जी, क्या सोच लेके आप नगर सेवक के चुनाव का फॉर्म भर रहे हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं 30 या 35 साल से राजनीति में हूँ।
और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का मैं 2013 से लेकर आज तक डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ और अभी है मौजूदगी में हूँ। मैंने सारे इलेक्शन लड़े हैं, जितने भी इलेक्शन हुए हैं, जिसमें एमपी का इलेक्शन हो, एमएलए का इलेक्शन हो, नगर से का इलेक्शन हो, कोई इलेक्शन ऐसा बाकी नहीं रहा जिसमें हमने बढ़ चढ़कर ईमानदारी से इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। जो कैंडिडेट हमारे पार्टी ने दिया, उस पार्टी के कैंडिडेट को पूरा जिताने का काम हमने हर वक्त किया है। और अब मैं खुद वार्ड नंबर 65 से, आप सब जानते होंगे, आप भी लोकल है, सिराज भाई ये भी लोकल है, जो लोग लोकल में है वो गुलाम अहमद शेख को जानता है कि हम डोर टू डोर काम करने वाले हैं, हम बात नहीं करते। चाहे रोड का मसला हो, चाहे गली का मसला हो, किसी बच्चे के एजुकेशन का मसला हो, किसी की बच्ची के दवाई का मसला हो, यहाँ तक कि हम लोग जो है इज्तिमा शादी यानी जिसको शंभू लगन कहते हैं, हम तो 2000 के टाइम से ही ये शंभू लगन का प्रोग्राम करते हैं। जो गरीब बच्चियों की, जिसको गरीब बच्चों की जो माँ बाप की कैपेसिटी नहीं होती है, हम वो काम तो कहीं 25 सालों से करते आ रहे। रही बात मेडिसिन की, जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जिनको वो एडमिशन नहीं मिलता है, जिनको जगह नहीं मिलती, जिसको सीट नहीं मिलती, जिनको आईसीयू नहीं मिलता, वो सारी चीज़ें सुविधा देने का काम शासन के ज़रिए हम पूरा काम करते हैं। और इसलिए गुलाम शेख जी, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे लोग फॉर्म भरे हैं, बहुत सारे लोग इच्छुक में है, अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो आप क्या करें? देखो, मैं एक कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, है और रहूँगा। जो भी हमारे सीनियर है, जो हमारे से बड़े हैं, जिनके लिए हमने काम किया है, उनका पहले तो फ़र्ज़ बनता है कि हमारे लिए रिकमेंड करें, क्योंकि हम ईमानदारी से काम करते हुए आज तक आ रहे हैं। हमने कभी भी पार्टी के साथ हो, जिसके लिए हमने काम किया हो, या एमएलए हो, या एमपी हो, या नगर सेवक हो, हर कैंडिडेट के लिए हमने ईमानदारी से काम किया है। तो हमारी जो सीनियर लीडर है, उनसे मेरी दरख्वास्त रहेगी, क्या आपके साथ जब तक हम लोग ईमानदारी से काम करते आ रहे, तो एक बार आपका फ़र्ज़ बनता है कि हमारे लिए भी थोड़ा सा रिकमेंड करते हैं, तो मुझे भी लगेगा कि हमारे लिए तो एक पावर होगा। थैंक यू वेरी मच गुलाम जी। कोकरे जी, क्या कहना चाहेंगे? आप किसी पार्टी से फॉर्म भरे हो या इंडिपेंडेंट लड़ना चाहते हो? मैं आज तक कोई पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, कभी भी कौन से पार्टी का काम किया नहीं। जो भी है, मैं एक संगठन के तौर पर सामाजिक कार्य करता हूँ और वही माध्यम से मैं आज तक काम करते आया हूँ। ये मतदार संघ में आपने भी देखा रहेगा, गटर का मसला रहे, पानी का मसला रहे, स्कूल का मसला रहे, हॉस्पिटल का मसला रहे, उसके ऊपर आवाज़ अगर कोई उठाता है तो पीबी कोकरे उठाता है, और वो आवाज़ उठा के चुपचाप नहीं बैठता है, वो फॉलोअप भी लेता है, वो काम भी करवा के लेता है। ये सब अगर हम काम करते हैं तो हम चाहते हैं, अगर नगर सेवक बनने के बाद लोगों को आज इसके उसके पास दौड़ना पड़ रहा है, वो अगर हमें खाली एक बार दिखा देंगे ये मसला यहाँ पे है, तो हम चुटकी में वो छुड़वा देंगे, ये हम वादा करते हैं। और मैंने तय कर लिया है, जो वार्ड क्रमांक 67 है, वो वार्ड क्रमांक में मैं खुद रहता हूँ, उसमें लड़ना चाहता हूँ। और 68 में 2 वार्ड मैंने 2 ओपन है वो चुन के रखे हैं। 2 वार्ड में से मेरे दोस्त लोग जो है, जो सामाजिक क्षेत्र में जो काम करने वाली जो कम्युनिटी है, उनसे मैं बात करके दोनों में से एक वार्ड डिसाइड करके मैं निवडणूक लड़ने वाला हूँ। इम्तियाज जी, क्या कहना चाहेंगे? हमेशा चुनाव आते हैं, नगर सेवक जीत के आते हैं, लेकिन काम जहाँ के वहीं रुका हुआ है। गटर हो गया, अपना टॉयलेट हो गया, नल का मसला हो गया, पानी का मसला हो गया, इलेक्ट्रिक मीटर का मसला हो गया, सारे मसले जहीं के वहीं है। देखिए, अभी तक जो भी नगर सेवक बने हैं, आप देखेंगे नगर सेवक बनने के बाद उनकी जो दौलत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, उनका रुतबा बढ़ चुका है, उनकी हैसियत बढ़ चुकी है। नगर सेवक लोग बनते हैं नगर का विकास करने के लिए, लोगों का विकास करने के लिए, लेकिन आपने हर नगर सेवक को देखा हो, जैसे नगर सेवक बन गया उसके पास एक गाड़ी आ जाएगी, एक अच्छा फ्लैट आ जाएगा, उसका एक फार्म हाउस हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि आज तक जितने नगर सेवक बने हैं उन लोगों ने सिर्फ अपना घर भरने का काम किया है, अपने बाल बच्चों को, अपने घर वालों को इलेक्शन में खड़ा करके और बढ़ा करके और दौलत को बढ़ाने का काम किया है। आज की परिस्थिति में, आज जो हालात हैं हमारे मुंबई के, आप देख रहे हो कि मुंबई में बहुत ज़्यादा रश
हम देख रहे हैं ट्रैफिक का जो हाल है कि लोग ट्रैफिक से इतने त्रस्त है कि पूछो मत। लेकिन वही नगर सेवक क्या आपको दिखाई देते हैं कभी ट्रैफिक रुकाने के लिए, साफ करने के लिए, या कहीं लोग परेशान हैं वहाँ पे जाके झाड़ू मारते हुए कभी आपको दिखाई दिए? नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि उनका लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि किसी तरह से मैं नगर सेवक बनूँ और अपना घर बनूँ और अपने बाल बच्चों को, अपने घर वालों को किसी तरह से नगर सेवक बनाऊँ और उन लोगों पर राज करूँ, और लोगों की उनकी कोई फिक्र नहीं है। आज देख रहे हो कोरोना से लेकर आज तक कोई भी घर पे किसी के जा करके मदद करने की कोशिश नहीं किया, और हम लोगों ने कोरोना में बहुत ज़्यादा तरीके से काम किया। लोगों के घर पे अनाज पहुंचाने का काम, हॉस्पिटल में लोगों को ले जाने का काम हमने अपनी तरफ से कम हमने 30-35 रिक्शा रखी थी, जिसमें फ्री रखा गया था कि भाई कोई भी कोरोना में अगर बीमार है तो उससे पैसा ना लिया जाए। मुफ्त रिक्शे का हमने बंदोबस्त किया। हम लोगों ने यहाँ पे जो ऑनलाइन लॉटरी चलती थी, कोकरे साहब के आंदोलन में शामिल होकर के हमने ऑनलाइन जो लॉटरी चल रही थी उसको बंद करने का काम कोकरे साहब के माध्यम से हम लोगों ने मिल करके किया है। ये देश में जो लोग एक तरह से लोगों को लूटने का काम कर रहे थे लॉटरी के माध्यम से, उसको बंद करने का काम किया, और आगे भी अगर मौका मिला तो ऐसे जितनी ऑनलाइन लॉटरियाँ हैं उसको बंद करने का काम भी हम करेंगे। थैंक यू। शाहरुख जी, क्या बोलना चाहेंगे? आगे आप अगर इलेक्शन जीतते हो या आपकी क्या सोच है, क्या आप करना चाहते हो? मैं यही भाई लोगों के मसले जो है गटर पानी, यही चीज़ों को मैं देखा हूँ। काफ़ी लोग मेरे पास कंप्लेंट भी आती है, मेरे एनजीओ में काफ़ी ज़्यादा लेटर हेड है ये सारी चीज़ों को। मैं लोगों से यही कहूँगा, लोकतंत्र से लोग किसको बिठा भी सकते और किसको गिरा भी सकते हैं, समझे? तो ये चुनाव पैसा लेकर मत करो। मैं लोगों से यही कहूँगा कि वो पैसा 5 साल आपका काम आने वाला नहीं है, लेकिन आप जिसको जिता के लाए 5 साल पहले, आप उसकी ऑफिस में कितनी बार धक्के खाए वो देखो। ये बार नए चेहरे को लाओ, नए लोगों को लाओ जो काम कर रहा है, जो लोगों के हक के लिए काम कर रहा है, उसको लेके आओ। मैं यही कहूँगा, आज के टाइम युवा पीढ़ी को लेके आना जरूरी है। क्या बोलना चाहेंगे, किस तरह का चेंज चाहते हो? आपने जो मन बना है कि मैं नगर सेवक के चुनाव में खड़ा रहूँ, तो किस तरह का मन है, क्या चेंज होना चाहिए, क्या आप करना चाहते हैं? सबसे पहले तो हम लोग कई सालों से जो स्लम में रह रहे, शासन की भी, गवर्नमेंट की भी नीति है कि उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, और डेवलपमेंट पूरे के पूरे रुके हुए है। तो हम सबसे पहले ये चाहेंगे कि हमारे जो एरिया के जो रहने वाले 65 वार्ड में जितने भी जो स्लम एरिया है, जिसका बाकायदा सर्वे भी हो चुका है, जो बहुत सी सोसाइटियाँ NH 2 वगैरह भी निकल चुका है, तो हम तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी देंगे कि वो स्लम कैसा तब्दील होकर उनको कैसा अच्छा मकान मिले, वो सबसे पहली प्रायोरिटी ये रहेंगी। दूसरा ये है कि हमारे जो एरिया में जो गार्डन्स है, वो गार्डन को कैसा हम लोग डेवलप करें, क्योंकि हमारे एरिया में 65 के अंदर 3 गार्डन आते हैं, 3 गार्डन, जिसके अंदर आमरे गार्डन आता है, सामने दूसरा ये नौरंग गार्डन आता है, तीसरा जो हमारा इंदिरा गांधी गार्डन आता है। ये तीनों गार्डन जो 65 वार्ड में आते हैं, तो इनको भी हम लोग अच्छे से अच्छा डेवलप करेंगे, जिससे बच्चों को, आने वाले बच्चों को अंदर जो भी चीज़ की जो फैसिलिटी होती है, जिनसे खेलने कूदने, सीनियर सिटीजनों के लिए चलने के लिए, ये सारी सुविधा करना ये हमारा काम रहेगा। कोकरे जी, आपका काम हमने देखा है, काफ़ी अच्छा काम है, सोशल वर्क आप बहुत अच्छा करते हैं। क्या लगता है आपको, कोई पार्टी की तरफ से ऑफ़र आया है टिकट के लिए? क्या अभी तक कोई पार्टी का मुझे टिकट के लिए ऑफ़र नहीं आया, मगर मैंने 2019 को वंचित बहुजन आघाड़ी से MLA के लिए फॉर्म भरा था। वो मेरा तकदीर ख़राब था, इसलिए अवैध हो गया। उसके बाद अभी चुनाव हुआ आमदारगी का, उसमें भी मैंने फॉर्म भरा था अपक्ष करके, उसमें भी मुझे बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया। तभी भी OBC बहुजन आघाड़ी से मैं खड़ा था, और जो उनके साथ में जो पार्टी थी उन्होंने सबने सपोर्ट किया था। अभी तक कोई पार्टी का मुझे प्रस्ताव आया नहीं। अगर कोई अच्छी पार्टी अगर टिकट देगी तो ज़रूर मैं उसका भी स्वागत करूंगा, मगर अभी तक वैसा कोई नहीं आया, इसलिए अपक्ष ही लड़ना चाहता हूँ। हमने ये भी देखा है कोकरे जी, हम हमारे साथ जो बैठे हैं, हम सबसे ये हमारा ये सवाल है कि हमने ये देखा है कि हर बार नगर सेवक जो है वो रिपीट होता है, या फिर उसके वंश में, उसके खानदान में कोई ना कोई टिकट लेके आता है। क्या लगता है इस बार ऐसा पार्टी ने सोचना चाहिए कि कोई नया चेहरा सामने आना चाहिए? पार्टी से पहला कैसा मालूम है, लोगों ने सोचना चाहिए। जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो इसकी निर्मित की है, सबको अधिकार दिए है, जो घटना में तरतूद की है, वो क्या किया है कि जो शोषित पीड़ित, जो वंचित घटक है, उनका अगर उद्धार करना है, उनका जो अगर मसला सॉल्व करना है, अगर निधि लाना है आगे से, तो अपने में से कोई एक को चुन के आगे जाना है।
ये किया है ना, तो ऐसा नहीं होता है। ये क्या कर रहे हैं, पार्टी वाले सब क्या कर रहे हैं, अगर समझो बाप खासदार है तो बेटा एमएलए रहेगा, फिर उसकी बहू नगर सेवक रहेगी, नगर पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम पंचायत सब उनके घर में ही दिए। और जो ग्राउंड का जो कार्यकर्ता रहता है काम बहुत करता है, मगर वो खाली झंडा उठाने का काम करता है, बैनर लगवाने का काम करता है। और मैंने अपने आंखों से देखा, आज तक उनको पार्टी कभी टिकट देती नहीं है। ये घरानेशाही खत्म होनी चाहिए, कोई भी रहे। अगर पीबी कोकरे आज खड़ा रहता है ना, पीबी कोकरे कर अगर नगर सेवक होता है तो मैं लिख के दूंगा, अगले नेक्स्ट टाइम में मेरा बच्चा खड़ा नहीं होएगा, ये मैं लिख के दूंगा। ऐसा सबसे तुम लिख के ले लो ना। मैंने एमएलए के लिए जब अभी किसी को चांस देना चाहिए। हाँ, मैं एमएलए के लिए अभी खड़ा था, तभी मैं खुद एक वचननामा बॉन्ड पेपर पे लिख के दिया था कि क्या क्या काम करूंगा, अगर ये काम नहीं करूंगा तो जनता को अधिकार रहेगा वो कुर्सी से मुझे खींचने के लिए। ऐसा बॉन्ड बनवा के ले लो ना सबसे। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बोलना चाहेंगे इम्तियाज जी? ये जो परंपरा चलते आ रही है कि हमेशा वही नगर सेवक रिपीट हो रहा है या उनके खानदान में से कोई होता है, इसके लिए क्या बोलना? नहीं, ये उन्होंने सही कहा और आज पूरे देश देख रहा है। लेकिन मेरा सिर्फ ये एक खौफ है हम लोगों के दिलों में, जो हम लोग लड़ रहे हैं, कि आजकल इलेक्शन नहीं हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, सिराज भाई आपने ये मुद्दा उठाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने हम जैसे नीचे स्तर पे काम करने वाले, जो ज़मीनी स्तर पे काम करने वाले लोगों को बुला करके अपने ऑफिस में और हमारा इंटरव्यू लिया, लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद। लेकिन ये इलेक्शन अगर पारदर्शिता इसमें नहीं होगी तो मैं जानता हूँ कि यहाँ पर कौन आने वाला, और सभी जानते हैं कि कौन यहाँ पे मेयर बनेगा। आप देख रहे हो ये हालात क्या है, और यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन फिर भी हम अपनी उम्मीद को ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। थैंक यू भाई। क्या कहना चाहेंगे शाहरुख जी? पार्टी का तो ऑफर मुझे आया है, लेकिन मैं पार्टी में नहीं जा रहा हूँ। मैंने आपको बताया ना, ऐसी कोई पार्टी मुझे समझ में नहीं है जो लोगों के हक के लिए आवाज़ उठा रही है। हमेशा के जो ये चेहरे हैं नगर सेवक के, जरूरी है, चेंज होना जरूरी है। आज के मैं आपको थोड़ी देर पहले बोला ना, नई युवा को आना चाहिए, सामने खुलकर काम करना चाहिए, जो काम कर रही है लोगों को चांस देना चाहिए। लोगों के हाथ में सारी चीज़ें, किसको बिठाना है किसको गिराना है वो हमारे हाथ में नहीं। हम सिर्फ काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बाकी सब तो लोगों के हाथ में है, लोकतंत्र के हाथ में ही है। चाहेंगे कि नए चेहरे सामने आना चाहिए, पार्टी ने नए लोगों को टिकट देना चाहिए। देखो, जो नगर सेवक रहे हैं, जो लोग काम करते आ रहे जनता का, और जो अच्छे काम जो लोगों में उनकी पकड़ भी है, वैसे लोगों को रिपीट कर सकता है पार्टी, तो लोग जनता उनके साथ रहती भी है। क्योंकि लोगों से मुद्दे जुड़े हुए मुद्दे जो होते हैं, और वो जो नगर सेवक होते हैं वो उनके उसके ऊपर खरा उतरते, तो वैसे लोगों को टिकट देना भी चाहिए। वैसे लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए कि जो लोग जीतने के बाद ना जनता के होते हैं, ना पार्टी के होते हैं, ना कार्यकर्ता के होते हैं। तो हम तो चाहेंगे कि हम जब अब इच्छुक उम्मीदवार है, तो हम तो सबसे पहले ये चाहेंगे कि हमको पार्टी इस बार टिकट दे, हमारे जो सीनियर लीडर है वो हमारा सपोर्ट करे। तो हम तो यही उम्मीद रखकर अपनी बात को रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़, सिराज शेख, मुंबई।